बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह अल्लाह करके पीटीआई को जलसे की इजाजत मिली, लेकिन शायद वो जलसा करने के बाद पीटीआई ने 9 मई को जो है वो लेजिटिमेट कर दिया। यानी लगता ऐसे है कि ये जलसा उनको करने दिया गया। इसको जरा समझिएगा। यानी इस लिहाज से कि इनको जैसे इल्म था कि वहां से जो स्पीचेस आएंगी वो इंतहा पसंदी की आएंगी, वहां से जो आवाज आएगी वो इनकलाब की आएगी, वहां से वही आवाज आएगी जो 9 मई का एक बयानिया था। तो लिहाजा ये एक्सपोज तो हो चुके। अब मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि सियासत चीज किसका नाम है। यह हैरान कुन बात है कि सियासतदानों को आज तक ये पता ही नहीं चला कि पॉलिटिक्स क्या है। या तो वो सियासतदान नहीं है, क्योंकि जब इस तरह का मौका मिलता है तो फिर जज्बात से नहीं होश से काम लिया जाता है और वहां अपॉलॉजी की जाती है, वहां पे बात की जाती है, वहां पे इत्तेहाद की बात होना थी, वहां से पे इत्तफाक की बात होना थी, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट से मुतालबात किए जाने थे, इलेक्शन के हवाले से, मैंडेट चोरी के हवाले से, और वहां पे रिक्वेस्ट करना थी, हुक्म नहीं करना था। तो वहां पे हाकिमाना रवैया जो था वो शायद अब आगे जाके मजीद मुश्किलात पैदा करने वाला है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अब आज अपने मेहमान गिरामी से इन पे सवालात करेंगे। दूसरी तरफ जो गंडापुर ने जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की है वो अपनी जगह पे, वो तो मैं बयान भी नहीं कर सकता कि खवातीन एंकर्स के बारे में जो उनके अल्फाज थे, गंडापुर या किसी नशे में थे या पता नहीं अपने जज्बात की रवानी में बहते चले गए। अब अगली जो सूरत हाल है इसके बाद की कि कानून साजी होने जा रही है और 2/3 अक्सरियत का दावा किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब अगर वो कानून साजी हो जाती है, पर्सन स्पेसिफिक अगर नहीं होती, अगर सिर्फ और सिर्फ उसको कानून साजी को साबित कर दिया जाता है कि वे कौम और मुल्क की वेलफेयर के लिए है, रियासत पाकिस्तान की वेलफेयर के लिए है, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे साथ इन मौजूआत पे बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, हमारे दोस्त हैं, बड़े भाइयों जैसा ताल्लुक है, मोहतरम मुबीन काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी काजी साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए और बड़ी मेहरबानी। मुझे बताइए कि बड़ी मुद्दत के बाद पीटीआई को अपना एक्सप्रेस करने का मौका मिला और वो उन्होंने एक्सप्रेस किया जो उनके अंदर था। अब सियासत तो आपको कहीं कल नजर नहीं आई उस जलसे में। आप ही जरा फरमा दीजिए कि आप जैसे होशमंद लोगों से ही मशवरा ले लेते। देखिए, जब हमारे कुछ सियासतदान जो है वो सिर्फ रेटोरिक के लिए, पब्लिक रेटोरिक के लिए बोलते हैं और वो ये नहीं देखते कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और तो फिर बदकिस्मती है हमारी कि हम जमहूरियत की बात भी करते हैं, फिर हमारे जो सियासतदान हैं हम कहते हैं अवाम को, सियासतदानों को है, लेकिन अनफॉर्चुनेट अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है तो वो बगैर सोचे समझे जो लोग बोलते हैं तो को भी हुआ ना। और अल्टीमेटली नुकसान तो पाकिस्तान की होता है जब ऐसे लीडरशिप कोई इरेस्पॉन्सिबल करती है। तो जिन लोग हैं उन्होंने बड़ी अच्छी रिफाइंड गुफ्तगू भी की है और कुछ वो जज्बाती हैं और जो हमेशा से बस अच्छा सर, वो कह देते हैं तो पार्टी को भी है और मुल्क को भी है नुकसान, पूरा निजाम को कलामी कर रहा हूं। एक्चुअली रिफाइंड गुफ्तगू तो मुझे कहीं नजर नहीं आई है। चकजई साहब भी एक्सपोज हुए, अली अमीन गंडापुर भी एक्सपोज हुए। अगर स्पीच किसी ने अच्छी की है तो वो गौहर खान है। देखें, एक तो देखें नहीं तो जज्बात तो एक जमात अपने लोगों के और अवाम के आपने देखे हैं ना, लगता है जैसे खुद ऐसे हालात काई साहब थोड़ी सी प्लेस अपनी बेहतर कीजिएगा, आवाज आपकी कट रही है। जब थोड़ी नजर
जी जी, दोबारा कॉल मिला लें। हाँ, दोबारा कॉल मिला लें। अच्छा, काजी साहब की आवाज चूंकि सही नहीं समझ आ रही थी, प्रोड्यूसर साहब दोबारा उनको लाइन अप कर रहे हैं, तो यकीनन अगर उनसे बात होती है तो फिर हम उनसे मजीद सवालात करेंगे। कानून साजी के हवाले से भी हम करेंगे, जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और यहाँ सिर्फ जज्बात की बात नहीं है नाज़रीन, जहाँ हम सवाल यहाँ ये उठता है कि अगर कोई पॉलिटिशियन है, अगर कोई सियासतदान है, तो वो अपने जो है अज़ाइम जो है वो कौम और मुल्क के सामने रखता है। और अज़ाइम क्या होते हैं कि अगर हम होते तो ये बिजली महंगी ना होती, हम होते तो लोगों को उजरत अच्छी मिलती, हम होते तो फाइनेंशियली पाकिस्तान आगे बढ़ रहा होता। ये ऐसी स्पीच तो मुझे कहीं नजर नहीं आई कल। वहां तो ये हुआ कि जी गंडापुर साहब पंजाब पे चढ़ाई की बात कर रहे थे, और फिर वो बानी पीटीआई को निकालने की बात कर रहे थे, और फिर वो ख्वाजा आसिफ के ऊपर उन्होंने भरपूर किस्म का अटैक किया। और इस तरह की जो बातें हैं, ये पाकिस्तान के लिए कहीं भी, रियासत पाकिस्तान के लिए कहीं भी ये बेहतरी का एक सिलसिला नहीं है। जमहूरियत के लिए एक तरफ तो बात करने की बात की जाती है, एक तरफ गंडापुर साहब आप इक्तदार में हैं। जी काजी साहब, आवाज आपकी पहले ठीक नहीं आ रही थी, शायद इस वजह से। अच्छा, आप वो असल में मैं हाई कोर्ट के पास हूँ इधर ऑफिस में, तो वो इधर हाई कोर्ट वाली साइड ठीक है, बड़े इशू है, अनफॉर्चुनेट अभी आ रही है। मैं जो बात कर रहा था वो यही कर रहा था कि देखें, जो सियासी पार्टी भी जिनको वर्कर्स को दीवार के साथ लगाया जाता है, उनका भी रिएक्शन एक, उसको आप उसमें से बहुत कुछ नेचुरल रिएक्शन भी है, कुछ जो है वो कुछ उस नेचुरल रिएक्शन का कुछ लोग फायदा भी उठाना चाहते हैं अवाम के रिएक्शन का, वो को अपनी लीडरी के भी चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इस चीज का नुकसान सियासी निजाम को है, सिर्फ सियासी पार्टी को नहीं, सिर्फ सियासी जमातों को नहीं है। सिर्फ नुकसान सियासी निजाम का है और अवाम का है, क्योंकि निजाम अवाम के लिए है, तो उसका नुकसान है। उसी की रोशनी में आप फिर आप जिस तरह देखें, ये पसंद स्पेसिफिक आईनी तरामीम हो रही है, तो ये लगता है कि ये तसादुम जानबूझ के हर तरह का पैदा किया जा रहा है, और इस किस्म की आईनी तरामीम करा के और इस किस्म के एक्ट करके शायद कोई मजबूर किया जा रहा है, जैसे कोई रिबेलियन जबरदस्ती हो और एक जबरदस्त किस्म का इंतशार हो। ऐसे इंतशार का फायदा अगर कोई सिर्फ आर्जी तौर पर अपने इख्तियार या उसके लिए तो कोई करे, तो वो ये नहीं सोच रहा, वो उसकी शॉर्ट साइटेडनेस है, उसकी पॉलिटिकल विजन नहीं है, उसका उस शख्स का प्रॉपर विजन नहीं है। वो नहीं सोचता कि उसका बेनिफिट मुल्क दुश्मन और पाकिस्तान गैर ताकतें उसका बेनिफिट लेंगी। और लग भी यही ऐसा है जैसे कोई फॉरेन एजेंडा ही चल रहा है कि इस मुल्क में इस किस्म का आदमी से काम पैदा किया जाए। लेकिन बलूचिस्तान, कश्मीर, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, ठीक है, और अब पंजाब में कच्चे का इलाका, वो इस तरह फैलता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बहुत बड़ी साजिश हो रही है, पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता मुंह में खाक इसको तबाह करने की कोशिश की जा रही, और उसमें इस्तेमाल जो हो रहे हैं, हाथ जिसके मर्जी पीछे से हो, पैसा जिसका मर्जी हो, इस्तेमाल जो हो रहे हैं उसके लिए हमारे अपने लोग हो रहे हैं, हमारे अपने इदारे, हमारी अपनी रियासती एहलकार, हमारे अपने हुकूमती एहलकार और हमारी अपनी सियासी जमातें, का वो गवर्नमेंट की हो या अपोजिशन की हो, ठीक है, और हमारे अपने अवाम, कभी भी मुल्क को बर्बादी पाई को दूसरा नहीं कर सकता। साजिशें हमेशा अंदर से होती हैं, और हम भी अनफॉर्चुनेट। मैं अब तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद नजर आई थी कि शायद कुछ सैनिटी प्रिवेल कर रही है, वो अब लग रहा है कि सैनिटी ने प्रिवेल नहीं किया। जिस किस्म की आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, वो सब तबाही बादी और बड़ी खौफनाक किस्म की अब आप बड़ा जो है ना खौफनाक मुस्तकबिल नजर आ रहा है। अच्छा, चलो ये तो हो गया हुकूमत की तरफ से। लेकिन मुझे बताइए कि कल के जलसे में अगर क्या ही अच्छा होता कि वो इसका एक अक्स पेश करते, एक कि जी हम अगर होते, हमें अगर इक्तदार दे दिया जाता तो पाकिस्तान में बिजली महंगी ना होती, हम अगर इक्तदार में आते तो शायद जमहूर को फायदा होता, हम अगर इक्तदार में आते तो गरीब का बच्चा जो था उसकी फीस वक्त पे अदा होती। ये इस तरह की तकरीरें करने की बजाय मुझे तो सुल्तान राई वाली, मुस्तफा कुरैशी वाली बढ़ के नजर आई, और उसमें जो अचक जई साहब है वो बुरी तरह एक्सपोज हुए, जिनको हम बड़ा एक जमहूरी लीडर समझते थे, वो इनकलाब इनकलाब के नारे लगाते हुए नहीं थके।
मुझे लग रहा था भैया उनके अंदर एक शेख रशीद उभर के सामने आ गया था। मुझे ये बताइए, हमारे पाकिस्तानी सियासतदानों ने और सियासी जमातों के जो जोमा हैं, उन्होंने कब पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के लिए सियासत की है? वो सियासतदान तो हैं ही नहीं, सारे सियासतकार हैं, सियासत करते हैं, सियासत की इल्म से नाबल्द हैं। सियासतदान नहीं कह सकते आप उनको, सियासतकार हैं, सिर्फ सियासत करते हैं और वो अपने मुफादात के लिए करते हैं। आप मुझे बताइए, आपने कब, आप एक को आपने पॉइंट आउट कर दिया, आप मुझे बताएं इससे पहले दूसरी सियासी जमात की बड़ी बड़ी लीडरशिप ने कब कौन सी ऐसी जिम्मेदाराना बातें की हैं? वो भी जब भी अपोजिशन के प्लेटफॉर्म पे आए हैं उन्होंने किया है, और क्या क्या दावे किए। सर इस तरह इस तरह उन्होंने नहीं कहा कि हम चढ़ाई करेंगे, सुने ना, कभी कोर कमांडर हाउस पे, कभी जीएचक्यू पे, कभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, अब तो पंजाब के ऊपर चढ़ाई करने का उन्होंने कह दिया। सर जी बड़ी बड़ी चढ़ाइयों के बयानात दिए जाते रहे हैं, बहुत बहुत टांगने के और पेट फाड़ने के और चढ़ाइयों के बाकायदा एक दूसरे के लिए फिर लॉन्ग मार्चेस किए गए हैं, उसमें सियासी अमलाक को तबाह बर्बाद किया गया है, तोड़फोड़ की गई। ये सब सियासतदान, किसी एक को नहीं मैं एक्सेप्शन है, किसी की फेवर में नहीं कर रहा, किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, सब मेन हॉल जो है ना, तमाम के तमाम सियासी जमातें। मुझे आपको एक बता दें कि इसमें आप कह सके, आप अपने ईमान पे हाथ रख के कह सके कि ये फलानी वाली सियासी जमात है, मैं खुदा को हाजिर नाजर जानकर हरफन कहता हूं, ये एक सियासी जमात है जो पाकिस्तान, वो हर तरह से ईमानदार है, जिसकी क़यादत हर तरह से ईमानदार है, वो हर तरह से सिर्फ मुल्क जो है पैट्रियाटिक है, हर तरह वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचिए। मुझे कोई एक सियासी जमात का बता दें, आप एक भी नहीं पॉइंट आउट कर सकेंगे। आप अगर हलफ की बात आएगी ना और ईमान की बात आएगी, आप एक का भी नाम नहीं लेंगे, आप भी मेरी तरह कहेंगे। अच्छा, अब आ जाए, अब आपको क्या लगता है, अब आपको क्या लगता है कि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत अगर आ गई है तो वो किस तरह आई है? वो मुझे तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि नंबर गेम 2/3 अक्सरियत की हुकूमत के पास मुझे फिजिकली मुझे नहीं समझ आ रही। हाँ अगर मैं तो ये किसी जमहूरी तरीके से तो नहीं होगी ना। हाँ देखिए जमहूरी तरीके से तो नहीं है, मैं तो आपको बता रहा हूँ जो कुछ चीज तरफ जा रहा है ना, उसका एक आखिरी हल जो है ना, वो भाईजान एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन, वो एक बन के कोई चीज आ गई उससे तो हम शायद बच जाएं, ठीक है, वरना मुझे तो अपनी सॉवरेंटी खुदा ना खास्ता खतरे में नजर आती है। पाकिस्तान की सॉवरेंटी, पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी और इंटेग्रिटी इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में है। दुआ करें कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला कायम दायम रखे और अल्लाह इस तमाम क़यादत को भी, सियासी क़यादत को भी और हमारी जो है रियासती कुव्वते इदारे, उनकी क़यादत को भी अल्लाह हदायत अता फरमाए। अब तो हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं, बाकी तो सिर्फ मायूसी है, अवाम के लिए तो मायूसी है। यानी जाके दुआओं की गल तो साहिब सरबत लोगों के भरेंगे मजीद, गरीब तो और पीसेगा, मतवस्त तबका भी पीसेगा। अब तो साहिब अच्छे खासे जो साहिब हैसियत लोग थे वो भी अब पिसना शुरू हो गए। सही, अब तो सिर्फ एलीट कैप्चर है, जिस मुआशरे में एलीट कैप्चर हो उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, एलीट कैप्चर है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम मुबीन काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, मैं भी देख रहा हूं कि इस वक्त जो हालात हैं वो इस कदर मखदूश हैं कि शायद किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक लीडर के बस में नहीं है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। जब तक ये तमाम जमातें आपस में मिलके इस मुल्क को कौम की खिदमत के लिए आगे नहीं बढ़ेंगी और अपने अपने मफादात को पसे पुष्ट डालकर मुल्क और कौम के मफादात को मुकद्दम समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा। छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ रहिएगा।